जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये शनिवार स्पेशल वीडियो बोल सकते हो, क्योंकि मैं जो आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर शनिवार को आप ये ना कार्य करते हो ना, तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आपको सख्त मनाही है, आप काम ये सारे करना छोड़ दो, क्योंकि आपको जीवन भर परेशानी उठानी पड़ेगी। आप कंफ्यूज रहोगे कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, हमारे जीवन में दुख ही दुख है, हमारे जीवन में रोग ही रोग है, हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, पैसा आ नहीं रहा है, कुछ कार्य बन नहीं रहा है। क्योंकि सप्ताह में शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा को समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान की विधिवत पूजा करते हैं और व्रत आदि भी रखते हो, है ना। तो माना जाता है कि ऐसा करने से शनि महाराज का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसी के साथ शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन पे इन कार्यों को करना सख्त मना है, ताकि आप अगर ये कार्य करते हो, आपको अपने इस वीडियो द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ जिन कार्यों की मनाही है, अगर आप करते हो तो प्लीज़ सचेत हो जाओ और आप लोग अलर्ट रहो कि ये कार्य करना बंद कर दो। सबसे पहली बात करूँगा, शनिवार को भूल कर भी आपने कौन से काम नहीं करने हैं। सप्ताह में पड़ने वाला शनिवार के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं और व्यक्ति को दंड देते हैं। इसके साथ ही आज के दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भी शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि शनिवार को नमक की खरीदारी करने से कर्ज का बोझ बढ़ता है। आपको जो मैंने ये बताया है कि आपको एक तो नमक का ध्यान देना है, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अब ये खास कर देखो, कुछ लोग होंगे जो खाते हैं और बोलेंगे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या कुछ भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं उनके लिए कोई मनाही नहीं कर रहा हूँ, या आप मत मानिए, परंतु उन लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगा और वो लोग ज़रूर जिम्मेदारी लें इस चीज़ की, जिन लोगों पे साढ़े साती या ढैया या शनि की महादशा चल रही है। उन लोगों को शनिवार के दिन भूल कर भी, गलती से भी नॉनवेज का परहेज रखना है, यानी कि मीट, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। आप शनिवार के दिन मत खाइएगा और शराब वगैरह का सेवन मत कीजिएगा। आपको शनिदेव दंड देंगे, और दंड के स्वरूप में ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सीडेंटल चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, या फिर दुर्घटनाएं आपके साथ घटने लग जाती हैं, गंदे सपने आपको आएंगे बार बार, और मन में ओवर थिंकिंग और गलत आचरण में आप पड़ जाओगे। और आपको अगर सही रास्ते जाना होगा तो उस रास्ते से भी भटक के आप गलत रास्ते पे ही जाओगे। जॉब को लेके सक्सेस नहीं मिलेगी, या कहीं ना कहीं आप ऐसे जीवन में जो चीज़ चाहते हो ना, उस चीज़ को आप नहीं पा पाओगे। मतलब आप उस चीज़ में उलझते चले जाओगे, चाहे कितना भी उसे ठीक करने की कोशिश करें। अब जिन व्यक्ति के सर पे कर्जा है, और जो मतलब इन कर्जों के तले दबते ही जा रहे हैं, और कर्ज उतारने के लिए भी उन्हें और कर्जा लेना पड़ रहा है ना, तो उन लोगों को शनिवार के दिन एक तो नमक घर में खरीद के नहीं लाना है, या अपने सेवन के लिए नहीं लेना है। साथ ही साथ उनको कोशिश करनी है कि नमक से बनी चीज़ें आपको उस दिन त्याग देनी है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं, आप कुछ और चीज़ खा सकते हैं जिसपे नमक नहीं पड़ता है, परंतु नमक वाला खाना आप त्याग दीजिए। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत है तो आप एक बार ये चीज़ें करके देखिए, 41 शनिवार कीजिए, आपको सही लगेगा, आपके ऊपर परिवर्तन आएगा। जैसे आप नॉनवेज का त्याग करें, आप शराब का त्याग करें, आप ये कर्जा उतारने के लिए नमक का त्याग करें, तो आप देखेंगे 41 शनिवार में आपके अंदर इतना बदलाव आएगा, आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे, और जितनी भी जो गलत दिशाओं में आप जा रहे थे या भटक रहे थे ना, उनसे भटकना आपका बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब आप सही डायरेक्शन में चलने लगोगे, जिससे आपका जो नुकसान होने वाला होगा, या एक्सीडेंटल चांसेस या संकट आपके ऊपर आने वाला होगा ना, वो टल जाएगा, घट जाएगा, वो नहीं होगा। उसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि शनिवार के दिन पुरुषों को अपना जो ससुराल नहीं जाना चाहिए।
साथ ही साथ ऐसा करने से क्या होता है ना, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। शनिवार को गलती से भी लोहे का सामान खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो जो व्यक्ति जैसे जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन में है, शादीशुदा है या रिश्ता पक्का हो गया, सगाई हो चुकी है, तो उन लोगों को शनिवार के दिन अपने ससुराल जाना अवॉइड करना चाहिए, निगलेक्ट करना चाहिए, उन्हें नहीं जाना चाहिए। चाहे वो पुरुष हों, खासकर ये जो उपाय हैं ये पुरुषों के लिए है। अगर उनके जीवन में कुछ उथल पुथल मचा है, उनके जीवन में बार बार पैरों में चोट लग रही है, कोई संकट आ रहा है बार बार, तो उन लोगों को जो है शनिवार के दिन अपने ससुराल नहीं जाना है। इससे क्या होगा, आपका कोई ऊपर जो संकट आ रहा हो ना वो टल जाएगा, घट जाएगा, आपके ऊपर संकट नहीं आएगा, शनिदेव की कृपा भी होगी। और साथ ही साथ लोहे से बनी कोई भी चीज़ या मशीनरी आइटम आप शनिवार को नहीं खरीदेंगे। देखो ये दोनों ही तरफ कार्य करता है। जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद उपाय है, और साथ ही साथ जो लोगों की शनि की जो महादशा है, साढ़े साती है, ढैया चल रही है, उन लोगों के लिए भी ये महा उपाय है। और साथ ही साथ जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर इन चीज़ों में परहेज कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और बहुत ही अच्छा समय आपका आएगा। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि 2024 जो है वो शनि देव का समय है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जजमेंटल स्थिति हो जाती है। आप न्याय की जो उम्मीद लगा के बैठे हो तो इस साल आपको न्याय पूरी तरीके से मिलेगा। जिस तरीके से आपके कर्म होंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का सुधार आपको किस तरीके से करना है वो आप खुद जज हैं, और उस तरीके से जज करके आप अपने कर्म करते जाएं और फल आपको उसके अकॉर्डिंग मिलता जाएगा। परंतु साथ ही साथ शनिवार को जिन काम को निष्कासित किया गया है, जिन काम की मनाही है, उन कार्यों को आपको नहीं करना है या आपको ध्यान रखना है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे क्या होगा, अगर आप शनिवार के दिन ना जैसे लोहे का सामान खरीद के ला जाते हो, कोई भी मशीनरी आइटम जिसमें लोहा लगा ही हो, हल्का सा लोहे का पार्ट भी होगा ना तो वो लोहा ही कहलाएगा। तो ऐसी जो चीज़ों की जो होता है वो वर्जित होते हैं, मतलब उनकी मनाही होती है, आपको नहीं खरीदना है, ना ही घर पे लाना है, क्योंकि ये चीज़ें ना अशुभ आपके लिए साबित होंगी। इनसे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन आप अंग्रेजी में बोलते हो, इनकी पैसों से रिलेटेड आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और जब पैसों से रिलेटेड दिक्कतें बढ़ेंगी ना तो फिर पैसों के लिए आप मोहताज हो जाओगे और कर्जा उधारी ये सब चीज़ों में आप फंस जाओगे। तो इससे बचने के लिए और इसको जो एक सरल तरीके से अपने जीवन को रखने के लिए आप लोहे को शनिवार को खरीदारी नहीं करना है। आज के दिन दही और दूध का सेवन करने से भी बचना चाहिए। शनिवार के दिन दही और दूध से बनी कोई भी चीज़ का प्रयोग ना करें, कोई चीज़ का सेवन ना करें, ये भी आपके लिए नुकसानदेही होती है। और इस दिन पशु पक्षियों को परेशान करने से भी व्यक्ति को शनि के क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। तो भैया अगर शनिदेव के दंड से बचना है, शनिदेव की नज़रों से बचना है, शनिदेव की कृपा पानी है, तो किसी भी जीव जंतु जैसे पशु पक्षी हो गए ना, उनको ज़रा भी ठेस ना पहुंचाएं, उन पे लात ना चलाएं, उनको उन पे वार ना करें, उनसे मतलब जितना हो सके प्रेम करें। अगर ये इनमें से कोई भी विपरीत कार्य आप कर देते हो ना, आप दंड के भागीदार होंगे। आप खुद पछताओगे कि आपने किसी भी जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया या पशु पक्षी हो गए, उनको किसी को मारा या पीटा या कोई भी मतलब खुद भी आप क्रोधित हो गए उनके ऊपर, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा या खुद से चोट लग जाएगी। तो ऐसी चीज़ें आपको शनिवार को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से अगर शनिदेव आप पे रुष्ट हो गए, एक बार रुष्ट हो गए, तो जीवन भर वो चीज़ें आपको संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर लेंगी और कष्ट आपके घर में प्रवेश कर लेंगे, संकट आपके घर में प्रवेश कर लेंगे। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूँ, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से ज़रूर शेयर करता हूँ। कुछ लोग अज्ञानी होते हैं जो जान के भी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो मेरी उनके लिए कोई भी गुजारिश नहीं है, मेरी उनसे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। परंतु जो लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं ना, तो आप लोगों से निवेदन है, इन चीज़ों का थोड़ा भी आप परहेज करोगे तो आपके घर में खुशहाली का जीवन होगा। आपके जीवन में जो बच्चे हैं, आपका परिवार है, वो आगे अच्छे से रहेंगे, है ना। तो उनको भी ये शिक्षा दीजिए। शनिवार के दिन आप नाखून नहीं काटिए, शनिवार के दिन आप बाल मत काटिए, शनिवार के दिन आप दाढ़ी मत काटिए या दाढ़ी मत बनाइए। जो लोग सोचते हैं कि रेज़र के बदले हम ट्रिमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम काट तो नहीं रहे हैं, तो वो खुद को स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे हो, भगवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऐसे करने से भी आपको शनिदेव आप पे रुष्ट हो जाते हैं। और ख़ासकर शनि के उपाय उन लोगों को ज़रूर करने चाहिए जिन लोगों पे साढ़े साती ढैया या शनि की महादशा है। उन लोगों को ज़रूर इन चीज़ों का
प्रयोग करना चाहिए, ज़रूर इन उपायों का यूज़ करना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो है वो सरलता आए और आपको जीवन में कभी भी कोई दंड का भागीदार ना बनना पड़े। जब भी आप एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब भी आप शनिदेव को तेल चढ़ाएँ, तिल चढ़ाएँ या धूप दीप करें, तो कभी भी समक्ष उनके खड़े होके, आँखों से आँखें मिला के या फिर उनके समक्ष खड़े होके, बीच में खड़े होके आप ना चढ़ाएँ। आपको जब भी तेल चढ़ाना है या तिल चढ़ाने हैं, कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो, उनके दूसरी तरफ साइड खड़े होके तब आप उन पे चढ़ाएँ। आप सामने-सामने उनको फेस मत कीजिए, इससे भी शनि की जो है महादशा आपको मतलब वो रुष्ट होते हैं और आप पे क्रोधित होंगे अगर आप उनके समक्ष खड़े होकर इस तरीके से, क्योंकि शनि की दृष्टि आप पे पड़ेगी तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेही भी हो सकती है कई कारणों से। इसलिए उनके समक्ष खड़े होके नहीं, प्रत्यक्ष खड़े होके नहीं, साइड से खड़े होके आपको तेल चढ़ाना चाहिए या धूप दीप करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आ गया और ऐसे और वीडियोस चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और दरबार से बने रहें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें या जय शनिदेव ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।